नमस्कार, संगम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम आते ही प्रयागराज की बेटी शक्ति दुबे ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट हासिल कर पूरे देश का नाम रोशन किया है। साधारण परिवार से आने वाली शक्ति दुबे को इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज स्नातक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परा स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, विषय बायोकेमिस्ट्री। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को चुना। शक्ति दुबे की सफलता की खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी का माहौल है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके माता पिता भावुक होकर अपनी बेटी की सफलता पर गर्व जताते दिख रहे हैं। उनकी मां प्रेमा दुबे ने कहा, यह सब महादेव की कृपा है, हमने कभी कोई दबाव नहीं डाला। शक्ति खुद ही दिन रात मेहनत करती थी। पिता देवेंद्र कुमार दुबे, जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, बोले, हमने कभी उसे टोका टाकी नहीं की, बस उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा, बाकी सब उसकी मेहनत और ईश्वर की कृपा है। शक्ति दुबे ने खुद बताया कि पिछली बार वे इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पहले स्थान के साथ वापसी की। यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनके माता पिता का यह वीडियो देश भर में तेजी से देखा जा रहा है और लोग शक्ति दुबे को बधाइयां दे रहे हैं। हाँ, लगता था बहुत अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थी। अच्छा, तो आपसे बात हुई आज बेटी से? नहीं, आज नहीं। कितना गौरवान्वित फील हो रहा है? अच्छा, भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा है सर। अच्छा, तो किस तरह से पढ़ाई लिखाई में उसका किस तरह चीजों में इंटरेस्ट क्या किस तरह का था? हर चीज में खेल कूद, खाना पानी सब। इसमें वहीं पे है, दिल्ली में कुछ कर नहीं रहे। पढ़ाई कहाँ से हुई है? कहाँ की आप लोग मूल रूप से रहने वाले? बलिया के बलिया। पढ़ाई कहाँ हुई? AU से BSc की थी, BHU से की थी, MSc की थी। अच्छा, तो आपको जब पढ़ाई बचपन से पढ़ाई करती थी तो क्या पहले से हमेशा तेज रही पढ़ाई? बहुत तेज, हर जगह गोल्ड मेडलिस्ट है। लोगों का बधाई देने कुछ अच्छा लगा। आपको पता चला कि बेटी ने टॉप कर दिया, उस वक्त कैसा लगा? विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? कौन कौन है? 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। ये किस नंबर पे है? ये दूसरे नंबर पे। बड़ा बेटा क्या करता है? बेटा छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। अब आपको लगता है कि जिस तरह बेटी के नाम क्या है, आपकी जो और बच्चे हैं उनके लिए भी अब? हाँ, प्रभु की कृपा। क्या करते हैं? पुलिस विभाग में। अपना नाम बताइए। प्रेमा देवी। इस समय पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ और मेरी बेटी यहीं SMC धूरपुर से फर्स्ट से लेकर के और 12th तक पढ़ी है। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद यहाँ से वो BHU से MSc की, वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे सम्मानित परीक्षा मानी जाती है और ऐसे में पूरे देश में टॉप करना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। क्या बचपन से इस तरह की चीजें आपको लगती थी उससे, या ये रिजल्ट? देखिए, वो तो बच्ची के पढ़ने के ऊपर था, उसकी सहयोग करने के लिए हम थे। बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो पढ़ने से, उसी की ये मेहनत का फल है कि प्रभु ने दिया। अच्छा, कहीं कोचिंग वगैरह या पढ़ाई? कहीं कोचिंग नहीं। कोचिंग के लिए दिल्ली में भेजा था, कोरोना काल आ गया, घर वापस आ गए, यहीं से तैयारी की, यहीं से। अभी शक्ति की एज कितनी होगी? ये तो अब देखना पड़ेगा। अच्छा, पढ़ने में क्या शुरू से ही एकदम बहुत? हाँ, पढ़ने में बहुत ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल दुबे जी की, जब रिजल्ट ये घोषित हुआ आप लोग को पता चला, उस वक्त कैसा महसूस किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा फील किया। मैं प्रभु का बस शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ बहुत अच्छा किए। अब इसमें पूरे परिवार हम बहुत प्रसन्नचित हैं। पूरा नाम? So my name is Shakti Dubey. I belong to Prayagraj district of Uttar Pradesh. I have done most of my schooling and graduation from Prayagraj itself. I did my bachelor's from University of Allahabad, and then I've moved to Banaras Hindu University to complete my post-graduation in biochemistry, which I've completed in 2016 and 2018, and since then I have been preparing for the civil services. काफ़ी सालों की मेहनत है, तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी। घर पे भी बताया, सब बहुत खुश हैं
अभी तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, बट नाउ स्लोली स्लोली द फीलिंग इज सिंकिंग इन। या तैयारियों के बीच में कभी सोचा था आपने कि ठीक है यूपीएससी तो निकल जाएगा, आप आईएएस बन जाओगी, लेकिन रैंक 1 इस बारे में सोचा था आपने? मैंने तो नहीं, पर मेरे भाई ने हमेशा से ही सोचा था। लास्ट ईयर भी जब मैंने इंटरव्यू के बाद आई मिस द कट ऑफ बाय 12 मार्क्स, उसने यही कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से लिख जाओगी, यू विल अगेन क्लियर इट, और तुम्हें भगवान ने रैंक 1 के लिए ही बचा के रखा है। एंड आई थिंक आज उसकी बात सच भी हो गई कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये भाई ने मेरे कहा था, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। सबको मालूम था कि आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपने भी मतलब अंदाजा लगा करके रखा होगा कि ठीक इस समय मैं लैपटॉप खोल करके बैठूंगी और यूपीएससी की साइट पर जाना है, चेक करना है। लोगों के भी एंटिसिपेशन होंगे कि इस बार शक्ति क्लियर कर लेगी। जैसे ही आपने अपना नाम देखा, किसको पहला फोन किया, कितनी खुशी अंदर से, क्या कुछ निकल करके आया, किसको किसको फोन किया? हाँ, आई एक्चुअली सुबह से ही आज था कि रिजल्ट आ जाएगा, एंड वी न्यू कि 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में आना है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं फोन साइड में रख के सो जाती हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही रिजल्ट का PDF अपलोड हुआ और मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया। उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ही कॉल आया था, जब मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि सर पता नहीं PDF गलत है या फेक है। सर ने फिर बोला नहीं, हमने आपका रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई किया है, आप ही का रोल नंबर है। तो दैट्स व्हेन फाइनली आई एक्सेप्टेड कि इट्स डन, इट्स हैपनिंग। हिंदुस्तान में हर एक युवा का सपना होता है, 12वीं तक तो कम से कम होता ही है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है। और उत्तर प्रदेश और बिहार, आप तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से आती हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान भी, जो मॉक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रयाग को लेकर के क्या कुछ मैसेज, और उन तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ आज देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? प्रयागराज तो मेरी जन्मभूमि भी है, so it's always very close to my heart. I think that place has played a lot of role in shaping me who I am. I think एस्पिरेंट्स की बात करें अगर, तो हर बच्चा आई थिंक अपने मेहनत, अपने एंड से तो पूरी कोशिश ही करता है। थोड़ी सी कमियां हैं जो अगर इंसान में रह जाती हैं, जिस वजह से मे भी हम चूक जाते हैं किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, क्या गलतियां हुई, उस पर काम करेंगे। वरना ये हमेशा दिमाग में रखना है कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इट्स नॉट मोर देन लाइफ, नॉट एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ इट इज। सो आई थिंक ये चीजें हैं जो बच्चों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। मम्मी पापा से बात हुई? जी हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले उन्हीं से बात हुई। हाँ, और आज कोई मंदिर जाने की तैयारी है? ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं घर पे? मंदिर तो मैं आज सुबह ही होके आई यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, डेफिनेटली इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगी तो मंदिर ही जाऊंगी। अच्छा, ये आपका 5वां अटेम्प्ट जी। 5 अटेम्प्ट्स आप, मतलब ये 5वां अटेम्प्ट था, 4 एग्जाम्स आपने लिखे। फेल्योर को कैसे हैंडल किया जाए, एक मैसेज? आई थिंक अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यू कैन वर्क ऑन इट, कि जो गलतियां हुई मुझसे सुधारी जा सकती हैं, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, आई थिंक फैमिली का साथ, इतने से हो जाती हैं चीजें, हैंडल हो जाती हैं। 2 से 3 टिप्स अगर आप जल्दी से आप देना चाहें एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, आज आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ बुक लिस्ट होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस का हमेशा गाइडेंस लेकर चलना चाहिए। एंड आई थिंक इनफ नंबर ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द एग्जाम कंडीशंस जो यूपीएससी को रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच शक्ति। ANI